हाल चाल। वापस आ गए हैं सेमीकंडक्टर्स की थर्ड वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एनर्जी बैंड्स के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर पहले चेक इट आउट करें और फिर इस वीडियो पर आए तो और मजा आएगा पढ़ने में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमने बात करी थी एनर्जी बैंड के बारे में। तो एनर्जी बैंड जो है वो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, किसको क्रॉस करके? फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में और हमने पढ़ा था कि तीनों के लिए अलग अलग एनर्जी बैंड बनाए जाते हैं। इंसुलेटर के लिए अलग एनर्जी बैंड होता है, उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, लगभग 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। फिर हमने पढ़ा था कि मेटल्स का कैसा होता है एनर्जी बैंड, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बीच में फॉरबिडन गैप ही एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में? सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि उसमें जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो इंसुलेटर जितना हाई नहीं होता। वो कितना होता है? लगभग 1 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होता है, 0.9 0.7 इस तरीके के आसपास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब रहता है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हेडिंग लगा लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम जो है बहुत ही कॉमन से एलिमेंट ले लेते हैं जो हमें सेमीकंडक्टर्स में पढ़ने भी हैं, बार बार यही पढ़ने हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। कौन कौन से? जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर आप इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखें तो वैलेंस शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये कार्बन फैमिली से आते हैं। तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये जो है कैसी बॉन्डिंग करेंगे अपने नेबरिंग एटम्स के साथ? कोवेलेंट बॉन्डिंग। बिल्कुल सही। कैसी? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन जो है अपने बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये सारी बातें जो है कि भाई इन्हें 4 नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, 3D स्ट्रक्चर। किसका? जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी का भी ले लीजिए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 3D टाइप स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें 2D की बात करें, जो कि हमारी बुक्स में भी हमें ये पिक्चर्स देखने को मिल जाती है, कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं वो, जबकि 2D में देखने को मिल रही होंगी आपको कि इन्हें आपस वालों में बॉन्ड बना रखा है, आपस वालों में बॉन्ड बना रखा है, आपस के एटम्स ने एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो हर एक ने 4 के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो अब ये सारी जो कहानी है ये सब लो टेम्परेचर तक तो ठीक है, रूम टेम्परेचर तक ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस एटम को, इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम इसको एनर्जी दे दे, और तो क्या होगा? इसका जो एटम है, जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके एटम में वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह लीव कर देगा, यानी कि अपनी जगह से जंप कर देगा और वहां पर एक वैकेंसी बना देगा। वैकेंसी मतलब खाली पोजीशन, वहां पर होल कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं? होल। यानी कि एक खाली पोजीशन ये बना देगा वहां पर जहां से ये जंप हुआ, और उस जगह पर क्या रह गया? खाली पोजीशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन था यहां पर और उसने जो है वो अपनी जगह से जंप हो गया, तो और उस जगह पे क्या बन गई? वैकेंसी। उसको हम क्या कहते हैं? वैकेंसी। तो वेकेंट पोजीशन रह गई वहां पर, तो उसको हम कहा होल। इसको हम क्या कहते हैं? जो खाली जगह रह जाती है इलेक्ट्रॉन के जंप करने के बाद, उसको हम कहते हैं, उस वेकेंट पोजीशन को हम कहते हैं होल। और इस वेकेंट पोजीशन पे चार्ज कैसा होगा? इसका जो इफेक्टिव चार्ज होता है, यानी कि इफेक्टिव, जो ओरिजिनल नहीं है लेकिन इफेक्टिव, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज जब इस पे से हट गया तो इस पे बचा हुआ इफेक्टिव चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव हट गया ना। तो अब इधर कैसा चार्ज है? इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। तो ये होल जो है ये बिहेव करते हैं लाइक अ पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। सो होल्स बिहेव लाइक apparent फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। तो ये होते हैं हमारे होल्स, यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन लीव करा उस वेकेंट पोजीशन को हमने क्या कहा? होल। उसको हमने क्या नाम दे दिया? होल। तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यही फर्क है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में,
कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे उतने ही खाली पोजीशन वहां पर बन जाएंगी, यानी कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही अगर होल हो तो कैसा सेमीकंडक्टर है, वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि जितने नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें कि होल्स मूव कैसे करते हैं। अगर आप देखें कि साइड वन से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो वहां पर होल क्रिएट हो गया। क्या हुआ, साइड वन से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो वहां पर एक होल क्रिएट हो गया। अब साइड हमने टेम्परेचर दे रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं और से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। तो साइड 2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर साइड 1 के होल में जाकर चला गया। क्या हो गया, साइड 2 से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप करी और साइड 1 वाला जो होल था उसमें जाकर बैठ गया। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला, इलेक्ट्रॉन तो साइड 2 से साइड 1 में चला, लेकिन होल की पोजीशन कहां से कहां हुई, होल की पोजीशन साइड 1 से साइड 2 में, यानी कि होल की पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से उल्टी होती है। तो इस केस को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में मैंने 10 बच्चों को बिठा दिया। क्या करा, एक क्लास में मैंने 10 बच्चों को लाइन से बिठा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई एक एक बच्चा मेरे राइट से उठ के एक एक बच्चा लेफ्ट की तरफ चलता रहेगा, उठकर पहले राइट वाला उठेगा जो टॉप राइट में है बिल्कुल, वो उठेगा और वो चला जाएगा, फिर अगला बच्चा उठेगा चला जाएगा, अगला बच्चा उठेगा चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो बच्चे तो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, यानी कि यहां से यहां की तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन अगर उनकी हम खाली पोजीशन की बात करें तो पहले बच्चे ने जो पोजीशन खाली करी वो इधर थी, अगली इधर खाली हो गई, फिर इधर, जबकि बच्चे इधर इधर जा रहे हैं और जो खाली पोजीशन है वो इधर इधर आ रही है। तो इसी तरीके से जो है हमारा ये एग्जांपल भी है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक होल से दूसरे होल में जाएगा तो जो हमारा होल है, मान लो अगर साइड 1 से साइड 2 में जाता, इलेक्ट्रॉन साइड 1 से साइड 2 में जाता तो होल कैसे जाता, साइड 2 से साइड 1 में चला जाता, इसका ठीक अपोजिट हो जाता। तो इस तरीके से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और होल अगर जब मूव करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर अब जब ये दोनों मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल सही, करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे हमने एनर्जी दी, जरूरी नहीं है हमने हीट एनर्जी दी, हम बाहर से करंट भी दे सकते हैं, उससे भी तो एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी देने से जो है इलेक्ट्रॉन मूव हुए और होल्स भी मूव हुए, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुए। कैसे हुए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुए। तो इन दोनों की वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इन दोनों की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। इफेक्टिव जो हमारे होल्स हैं, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगा और हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगा। कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। होल्स की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि होल जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता ही है। तो इन दोनों की वजह से जो है करंट जो है प्रोड्यूस होता है। और ये जो टोटल करंट होता है तो वो इन दोनों की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इनका सम होता है। यानी कि I इज इक्वल टू IE प्लस IH। IE मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और IH मतलब करंट ड्यू टू होल्स, और I जो है वो है हमारा टोटल करंट। तो टोटल करंट जो है इन दोनों के सम से आता है। अब काफी, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मेरे को भी ये डाउट रहता था कि भाई इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, होल्स अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये करंट का जो है दोनों का सम क्यों है, क्योंकि दोनों तो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होल्स जो है पॉजिटिव चार्ज है। मान लो होल्स जो है यहां से यहां चल रहे हैं, होल्स जो है यहां से यहां चल रहे हैं, तो करंट कहां चलेगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही तो चलता है करंट। तो करंट भी इधर से इधर ही चलेगा। अगर भाई होल्स यहां से यहां आए तो करंट भी यहां से यहां आएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी तो पॉजिटिव की तरफ ही होती है। और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलेंगे, अगर होल्स यहां से यहां जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से
यहां चलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन तो यही होगी। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो उसकी वजह से करंट तो इधर की तरफ बनेगा। तो इसलिए होल्स की वजह से भी करंट इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट इसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो टोटल करंट होता है वो इन दोनों का सम होता है। क्या होता है? इन दोनों का सम होता है। अब हम इसी चीज को जो है किससे पढ़ते हैं? एनर्जी बैंड से समझते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड से समझते हैं कि उसमें ये कैसा दिखेगा। तो आपने जैसे कि देखा होगा कि एनर्जी बैंड कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे नीचे वैलेंस बैंड और बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है। कहां से? वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में। और किसको क्रॉस करना पड़ेगा? उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप को जो है वो क्रॉस करके वहां पहुंच सकता है। तो अब अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसमें क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जंप करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। और वैलेंस बैंड में क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। वैलेंस बैंड में होल रह गए। तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेंगे उतने ही वहां पहुंचेंगे। तो नंबर ऑफ होल्स बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में अब हम एक्सट्रिंसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें दो टाइप आएंगे, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उनको भी समझेंगे। उसमें ये नहीं होगा, नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के। तो इसलिए उसका नाम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो उसको बारे में अब हम जो है डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे पढ़ सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।